अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से घर पे कोई वीडियो नहीं चढ़ी, क्योंकि वो क्यों नहीं चढ़ी वो मैं एंड पे बताऊंगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड। स्टोरी टाइम। बचपन से जब हम पाकिस्तान में होते थे, हम काफ़ी we were like poor, like middle class family. We still are, not a huge difference. तो मेरे सारे दोस्तों के पास कंप्यूटर्स होते थे, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था होता। मुझे याद है मेरा जो पहला दोस्त था उसके पास कंप्यूटर था एंड उस पर हम नई नई गेम खेलते थे। उसका नाम था जी के वाई सिटी। एक ऐसी गेम थी कि जो कि हर कोई खेलना चाहता था, मैं भी, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर, क्योंकि अगर आपने नहीं खेली तो मेरे ख्याल से आपका बचपन अच्छा गुजरा ही नहीं, क्योंकि उस गेम के बगैर आज की दुनिया में मेंशन होना बहुत लाजमी है। तो जाता था गेम वगैरह खेलने, मेरे पास ना लैपटॉप क्या टीवी तक नहीं था होता, तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता था गेम वगैरह खेलने के लिए एंड टू हैव अ गुड टाइम। मगर ऑफ कोर्स वो किसी का था तो कोई अपनी चीज़ ज़्यादा देर तक तो देता नहीं था, तो मैं अम्मी को कहा करता था, तो मम्मा कहती थी कि हम बाद में ले लेंगे, या हम ऐसे ले लेंगे, हम वैसे ले लेंगे, या कुछ भी हो जाएगा, बट मुझे को फिर भी कुछ नहीं मिला। ये सोच रहे होंगे कि हमजा गेमिंग की बातें क्यों कर रहा है और वीडियोस की बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ये चैनल वीडियोस है और इस पर अगर अच्छा कंटेंट बनाना है, अच्छी चीज़ें लेनी है, तो मतलब कि इक्विपमेंट तो चाहिए होगा। मतलब कि मुझे पता है कि फ़ोन से भी सब कुछ बन जाता है, मगर फ़ोन से सारा कुछ नहीं बनता। मतलब कि आप काफ़ी हद तक ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते फ़ोन से। तो फिर अब जब GoPro भी ले लिया, कैमरा भी ले लिया, गिम्बल भी ले लिया, तो पीछे क्या रह गया? एक चीज़ रह गई है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मिलिए इनसे। ये है हमारे फैमिली के न्यू मेंबर, टफ गेमिंग एसोस लैपटॉप। तो ये है हमारा न्यू लैपटॉप। दिस इज़ बेसिकली अ गेमिंग लैपटॉप। एडिटिंग वगैरह के लिए मेरा पीसी वगैरह तो मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस थी नहीं, तो फिर हमने एडिटिंग लैपटॉप में इन्वेस्ट किया। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट विल कम इन हैंडी, क्योंकि मेरा जो पुराना लैपटॉप था उस पर ये एडिटिंग वगैरह नहीं थी हो सकती, तो क्योंकि उसका उसमें स्मार्ट ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, अच्छा नहीं था, और उसमें इनफ स्पेस भी नहीं थी, और उसकी इनफ जीबी भी नहीं थी, रैम भी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसी वजह से वो जो लैपटॉप है मैं उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सका। ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर स्मार्ट पर्सन, यू वांट टू हैव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो फिर ऑफ कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी। इन्वेस्टमेंट के बगैर मतलब कि कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। प्लस आई हैव 2 लैपटॉप्स नाउ। आई मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि तुम पीसी ले लो, पीसी बना लो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑफ कोर्स जान के करोगे, रिसर्च करके करोगे। तो हर जगह पीसी आ रहा था, मगर मेरे पास इनफ स्पेस नहीं थी कि मैं पीसी बनाऊं, फिर उसे असेंबल करूं, एंड आई डिडंट हैड दैट काइंड ऑफ मनी एज वेल, सो आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क. It's like long term, and plus I don't have, like I said, not enough space in my room. So मेरा बेस्ट ऑप्शन यही था कि ये लैपटॉप लेना. I mean this is a best laptop for editing anyway. मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये अगर आप फर्स्ट लैपटॉप ले रहे हो, so please do take this laptop. This laptop is very good for editing, especially 4K. लैपटॉप की खासियत ये है कि इसमें सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वेल वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, विच इज़ कॉल्ड Ryzen 7 एंड Ryzen 5 भी था, मगर मैंने वो लिया नहीं क्योंकि that was a bit old. Ryzen 7 is a new time. इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत अच्छा है, नवीडा का ग्राफिक्स कार्ड है. It's one of the best hours to edit from phone. Like मतलब कि फ़ोन से बिल्कुल भी बहुत मुश्किल है. मुझे पता बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडिट कर लो फ़ोन से, कर लो, फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर हैं ये वो, मगर लैपटॉप का अलग शिश के होते हैं. प्लस इसकी लाइटें भी जलती हैं, मतलब कि
छोड़ो सारी बातें, इसकी तो लाइट जलती है। मुझे तो आज तक ये भी नहीं था पता कि कीबोर्ड की इसकी लाइट्स तक जलेंगी। सो एनीवे, बहरहाल इसमें रैम भी 16 GB की रैम है। आई एम रीडिंग द लिस्ट फ्रॉम माई अदर लैपटॉप। इसकी 16 GB की भी रैम है, 512 SSD कार्ड है। इट हैज़ राइजन प्रोसेसर 3750। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है फॉर द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप ऑफ कोर्स ले सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना होगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। सो इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट पुट अ मैसिव डेंट ऑन माय अकाउंट एनीवे। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड देयर इज नो नीड टू यू नो go all crazy। जो मैंने आपको बतानी थी दैट जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। आई हैव फाइनली पास माई एग्ज़ाम। मेरे एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम थे। डायनामिक्स में मेरे 5 सवाल थे जिसमें से 4 किए थे, मतलब कि 4.25 किए थे और टाइम इतना नहीं था। दूसरा जो मेरा सिस्टम मॉडलिंग एंड डायनामिक्स का था, जो कि कोडिंग पे बेस है, उसमें मेरे 5 के 5 हो गए, मतलब कि उसमें मेरे फुल 15 में से 15 मार्क्स आ गए। एंड दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, दिस इजंट लाइक योर मिनी टेस्ट और समथिंग, दिस इज एग्जाम। तो तैयारी मेरी इतनी थी नहीं, थोड़ी बहुत थी, जितनी थी मैंने कर ली। और फिर ऑफ कोर्स यू नो एग्जाम्स हैं तो उसकी भी पढ़ाई होगी। और तीसरी बात ये कि द मेन रीज़न व्हाई आई टोल्ड यू टू कीप वॉचिंग, अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू। माई मॉम वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन और हालात इतने सही नहीं थे, तो मैं यू नो वीडियो बनाने का तुक नहीं था बनता, क्योंकि घर पे काफ़ी वो थोड़ी सी डल सी थी। तो मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें। तो अस्सलाम वालेकुम। Also, like always, please like, share and subscribe and follow, and I'm nearly hitting 250 subscribers and I want to go far beyond, so please help me and support this channel, and I'll see you next time.